हेलो डियर, वेलकम बैक। सेक्शन बी ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। सेक्शन ए हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो लंबी होने की वजह से हमें वीडियो का पार्ट बनाना पड़ा। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा सेक्शन बी, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। राइट डियर? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा केस सिनारियो है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है डियर। अगर आप ध्यान से देखें तो इस तरीके का क्वेश्चन हमने क्लास में किया हुआ है और मैं कहूँ नाम भी सेम ही थे, बस थोड़ी सी कंपनी का जो नाम था वो चेंज था। और ये क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया हुआ है। लीडरशिप स्टाइल का क्वेश्चन है जहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है हमें लीडरशिप। तो यहाँ पे डियर जो रमेश है उसकी लीडरशिप ट्रांजैक्शन और सुरेश की ट्रांसफॉर्मेशनल है। और सेकंड बी पार्ट में हमें कंडीशन और सिचुएशंस बतानी है दैट मेक सच लीडरशिप स्टाइल मोर एप्रोप्रिएट। और उसके बाद डिस्कस करने हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स की। राइट डियर? तो ये क्वेश्चन कंप्लीटली मेरा क्लास में डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन है। और इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जैसा कि मैंने पहले लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बताया है, इस वीडियो में डायरेक्टली हो सकता है कुछ लोग डायरेक्टली ये वाला वीडियो पहले देखें, तो मैं बता दूं और बहुत डिटेलिंग में विद आंसर आपको अगर मेरी वीडियो चाहिए तो मैं विद इन 2 to 3 डेज़ आपको ज़रूर शेयर करूंगी, जिसके लिए प्लीज़ आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और ताकि आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द मिल सके। थैंक्स। ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का जो ए पार्ट है, मैनेजमेंट एट ऑल लेवल्स डेवलप स्ट्रेटेजीज। आपको याद हो डियर, मैंने डिफरेंट लेवल ऑफ स्ट्रैटेजीज करवाया था, जहाँ पे हमारी कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी, बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी, फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी, ग्लोबल स्ट्रैटेजी। राइट? ये सभी स्ट्रैटेजीज यहाँ पर हमें इस अलग अलग लेवल्स में डिस्कस करनी है। कुछ याद हो तो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी में मैंने कंपटीटिव एडवांटेज से रिलेटेड स्ट्रैटेजी बताई थी। बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी में मैंने आपको डिफरेंशिएशन, फोकसिंग से रिलेटेड स्ट्रैटेजी बताई थी। राइट? फंक्शनल लेवल में आपको मैंने प्रोडक्ट डेवलपमेंट, याद हो, कस्टमर सर्विसेज, किस तरीके से प्रोडक्ट मार्केटिंग, मटेरियल मैनेजमेंट, ये सारी स्ट्रैटेजीज डिस्कस की थी। ये सभी यहाँ पर हमें एक्सप्लेन करनी है। राइट? चलिए, 5 नंबर का क्वेश्चन है तो अच्छे खासे मार्क्स हैं इस क्वेश्चन के, 5 नंबर कम नहीं होते, तो उस हिसाब से आंसर भी होना चाहिए। और आंसर है भी, काफ़ी डीप क्वेश्चन है, लिखेंगे तो काफ़ी अच्छा लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट की तरफ चलते हैं। द सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो बी पार्ट है हमारा डियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान देंगे बेटा जी, ये क्वेश्चन मैंने एज इट इज क्लास में कराया हुआ है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ हमारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, याद है? बिल्कुल, एग्जैक्टली। डिपेंड्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटी, एज इट इज क्वेश्चन करवाया हुआ है मैंने। सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटिटिव, जहाँ पे ड्यूरेबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी, इमिटेबिलिटी, अनएप्रोप्रिएबिलिटी, ये हमारे क्वेश्चन डिस्कस होंगे। आपको याद होगा मैंने यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज का एग्जांपल दिया था, जहाँ पे लैक ऑफ लीगल प्रोटेक्शन, याद है? बिल्कुल, आर इजली कॉपीड, ये क्वेश्चन हमने किया था और बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही प्यारे तरीके से हम इसको रिप्लाई करेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 का जो ए पार्ट है, हेल्थ फार्मा प्राइवेट लिमिटेड। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। ये HPPL और HLP, आप इसको पूरे क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं समझ में आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट में मर्जर है, सेकंड पार्ट में एक्विजिशन है, उसके बाद इन दोनों की ग्रोथ स्ट्रेटेजी, जो मर्जर और एक्विजिशन है, इनको हमें डिफ्रेंशिएट करना है। मैंने क्लास में क्वेश्चन करवाया हुआ है, अगर आपको याद हो तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल तरीके से हमने क्लास में किया हुआ है, बस नाम चेंज थे, कंपनीज का नाम चेंज था और एज इट इज़ ये क्वेश्चन हमने क्लास में किया हुआ है। तो आपकी तो बल्ले बल्ले हो गई जी। राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट, यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 8 का जो बी पार्ट है डियर, यहाँ थोड़ा सा आपको स्मार्टनेस दिखानी है। ये क्या पूछ रहा है आपसे, ये पूरी पोर्टर की, आपसे माइकल पोर्टर की स्ट्रेटेजीज नहीं पूछ रहा। 5 फोर्सेज प्रोपेगेट, यहाँ साफ पूछ रहा है, इन द लाइट ऑफ द 5 फोर्सेज प्रोपेगेटेड बाय माइकल पोर्टर एक्सप्लेन दिस फोर्स
यानी यहाँ पर कौन सी फोर्स लग रही है, तो यहाँ पर कौन सी फोर्स लग रही है बेटा जी, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, क्योंकि यहाँ पे बायर्स ऑफ एन इंडस्ट्री प्रोडक्ट और सर्विसेज कैन समटाइम एक्सर्ट कंसिडरेबल प्रेशर ऑन द कंपनी, राइट। तो यहाँ पे बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स से रिलेटेड हमें इसका पूरा आंसर रिप्लाई करना है। और आपको मैं बता दूं ये स्पेशली एविडेंस पूछ रहा है, ऑल्सो स्टेट एज टू, पहले तो हमें ये बताना है कि कौन सी फोर्स है, तो हमें पता चल गया ये बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स है। उसके बाद साफ साफ पूछ रहा है यहाँ पे, ऑल्सो स्टेट एज टू व्हेन दिस लेवरेज इज एविडेंट। ये आप देखेंगे बेटा एज इट इज, ये लाइन जो है ये आपको इंस्टीट्यूट की बुक से मैंने कराई थी। आपको मैं बता दूं चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 5.7 बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स में से मैंने इंस्टीट्यूट की आईसीआई की बुक से कराया था। और ये क्वेश्चन सेम मेरी बुक में भी है, मेरी बुक का भी चैप्टर नंबर 5 में पेज नंबर 5.21 में है ये क्वेश्चन। और वहां पर भी मैंने ये पूरा डिस्कस किया था, जहां पर मैंने बायर्स हैव फुल नॉलेज ऑफ द सोर्सेज ऑफ प्रोडक्ट एंड देयर सब्स्टिट्यूट्स, ये पूरा एविडेंट में आएगा, राइट। सो 3 मैंने इसमें स्टेटमेंट्स लिखवाई थी, 3 पॉइंट्स लिखवाए थे, जो इसीलिए आप देखेंगे, ये देखिए ये इसीलिए 3 नंबर का है, क्योंकि इसमें 3 पॉइंट्स लिखवाए हैं मैंने। 2 नंबर तो आपके किस चीज़ के हैं कि आपको बताना है कि ये बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स है, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स को आप एक्सप्लेन करेंगे। फिर 3 नंबर में वो 3 पॉइंट्स हैं, राइट डियर। तो बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन आया है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आया है। आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस कि कंप्लीट क्वेश्चन पेपर, मतलब क्वेश्चन पेपर पूरा मेरी बुक से है। क्वेश्चन का पूछने का तरीका चेंज हो सकता है, लेकिन कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो क्लास में नहीं डिस्कस हुआ। तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस। सो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 का जो ए पार्ट है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, यहाँ पर डियर कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करनी है। पहले क्या पूछ रहा है वो, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या है, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट को सेमली एक्सप्लेन करना है, द मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। यानी सबसे पहले आपको स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को डिस्कस करना है, उसके बाद उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको याद हो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग भी मैंने क्लास में बहुत अच्छे से कराया था, एंड उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने क्लास में बहुत अच्छे से किए थे। सो कुछ भी ऐसा डिफरेंट या क्वेश्चन नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बहुत सिंपल क्वेश्चन को बहुत ही डायरेक्ट पूछा गया है, जहाँ पे हमें शेप्स द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स रिसोर्सेज, एसेसेस द इम्पैक्ट ऑफ एनवायरमेंटल वेरिएबल्स, होलिस्टिक व्यू, ये सभी चीज़ों को हमें डिस्कस करना है, राइट। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बी पार्ट की तरफ। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एज इट इज़ बुक से पूछा गया है। तो रियली डियर, मैं इस बार तो गिफ्ट, मतलब मेरे लिए गिफ्ट ही है, और आप लोगों के लिए तो सबसे बड़ा गिफ्ट है इंस्टीट्यूट की तरफ से, कि पूरा कंप्लीट क्वेश्चन पेपर हमने क्लास में बहुत अच्छे से किया। तो स्ट्रैटेजिक कंट्रोल डायरेक्टली क्वेश्चन है कि फोकस ऑन इम्प्लीमेंटेशन एंड रिजल्ट प्रोड्यूस बाय द स्ट्रैटेजी। तो एक्सप्लेन द स्ट्रैटेजिक कंट्रोल अलॉन्ग विद इट्स डिफरेंट टाइप्स। कौन कौन से टाइप्स है डियर, प्रीमाइस कंट्रोल, स्ट्रैटेजिक सर्विलेंस, राइट, यस, स्पेशल अलर्ट कंट्रोल, इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल, जहाँ पे हमें उसके अंदर मॉनिटरिंग, स्ट्रैटेजिक थ्रस्ट था, माइलस्टोन रिव्यूज थे, राइट डियर, याद आया, बिल्कुल यही पॉइंट्स हमें यहाँ पर लिखने थे। इसीलिए यहाँ पे 4 पॉइंट है, आप देखेंगे। इसीलिए 1 नंबर में आपको क्या डिस्कस करना है, स्ट्रैटेजिक कंट्रोल, उसके बाद उसके डिफरेंट टाइप्स डिस्कस करने हैं। 4 हैं, उन सभी को डिस्कस करना है। अच्छा जी, इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में का जो ए पार्ट है डियर, क्या पूछ रहा है वो, चेंजेस इन एनवायरमेंटल फोर्सेस। क्या पूछ रहा है, चेंजेस इन एनवायरमेंटल फोर्सेस। स्ट्रैटेजिक चेंज करवाया था हमने डियर, राइट, यस, एज इट इज क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे क्वेश्चन इंस्टीट्यूट की बुक उठा के भी, तो चैप्टर नंबर 8 में स्ट्रैटेजिक चेंज है। पेज नंबर भी बता सकती हूँ, पेज नंबर 8.9, जहाँ पे स्टेप्स टू इनिशिएट स्ट्रैटेजिक चेंज बहुत सिंपल तरीके से लिखा हुआ है। इसका आंसर भी वही है डियर। आप देखेंगे सबसे पहले हमें स्ट्रैटेजिक चेंज को, कॉन्सेप्ट को बताना है, उसके बाद ऑल्सो एक्सप्लेन टू स्टेप्स टू इनिशिएट स्ट्रैटेजिक चेंज। स्ट्रैटेजिक चेंज के स्टेप्स क्या थे डियर, स्टेप्स टू इनिशिएट स्ट्रैटेजिक चेंज, रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज, फर्स्ट पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, क्रिएट अ शेयर्ड विजन टू मैनेज चेंज। तीसरा स्टेप, इंस्टीट्यूशनलाइज द चेंज। यस डियर, यही हमारे स्ट्रैटेजिक चेंज के प्रोसेस के स्टेप्स हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट। हाँ,
यहाँ मैं कह सकती हूँ इस क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा भी ऐसा भी मतलब बहुत ही ज़्यादा नहीं कहूँगी मैं, थोड़ा सा ट्रिकी है। क्या पूछ रहा है वो, अगर देखा जाए तो जिस बच्चे ने कंप्लीटली स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअली गो थ्रू किया है, उसके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, आपको याद होगा मैंने R&D से रिलेटेड प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आपको क्वेश्चंस करवाए थे, वही क्वेश्चन है ये। प्रोडक्ट डेवलपमेंट जहाँ पे R&D एक ऐसी चीज़ है, और कोई भी आउटसोर्स अगर हम किसी भी चीज़ को करते हैं तो सबसे पहले उसके लिए क्या क्या चीज़ें सोचते हैं। एक्सटर्नल एजेंसी को देना क्या हुआ, आउटसोर्स करना हुआ, तो क्या गाइडलाइंस रहेंगी उसको जो रातू है जो उसके डिसीजंस को लेने के लिए। हम कंसिडर करेंगे कि क्या आउटसोर्सिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो है वो हमें करना है, कौन सा करना है। मेक श्योर कि वी आर वर्किंग विद टॉप एक्सपर्ट, हमारे जो एक्सपर्ट्स हों वो बहुत अच्छे हों, टॉप लेवल के हों। हम उन अगर हमें इन हाउस डेवलपमेंट चीपर पड़ता है तो हम उनको इन हाउस करेंगे, अगर आउटसोर्स करना हमें चीपर पड़ता है तो हम उसको आउटसोर्स करेंगे, राइट। उसी हिसाब से हम सिमिलर एक्सपीरियंस की टीम इकट्ठी करते हैं या ढूंढते हैं, फाइंड करते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी, राइट। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट टू कंसिडर व्हेन आउटसोर्सिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट, राइट डियर। तो सिंपली वही क्वेश्चन है। उसके बाद हमारा और में जो पार्ट में क्वेश्चन डाला गया है, अपॉइंटेड एज हेड ऑफ SBU of a large multi-product company, explain the leadership roles you have to play as a manager in pushing of good strategy. Same question strategic business unit, जिसमें मैंने बेटा आपको एग्जांपल दिया था रिलायंस का, टाटा का, राइट, याद होगा आपको, बिल्कुल यस, वही चीज़ यहाँ पर हमने ये कुछ इस क्वेश्चन में पूछी गई है कि SBU के अंदर हमारे लीडरशिप रोल्स क्या होंगे, आप एक अच्छे मैनेजर के रूप में अच्छी स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने स्पेशली लिखवाए थे ये एट्रीब्यूट्स में कि हमें किस तरीके से बिजनेस को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, उसको किस तरीके से इम्प्रूव करना है, टेरिटोरियल ग्रुपिंग करनी है, राइट। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में मल्टी बिजनेस कॉरपोरेशन में हमें किस तरीके से प्लानिंग करनी है, किस तरीके से साइंटिफिक मेथड्स को लेना है, राइट। किस तरीके से हमारे बिजनेस में स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट जब हमारा लार्ज लेवल पर लार्ज प्रोडक्ट होंगे तो प्रॉफिट परफॉर्मेंस को किस तरीके से एनहेंस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस की थी, राइट। सो इसके साथ ही हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट के साथ में, और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का पेपर बहुत ही प्यारा रहा। और इसके साथ ही गुड बाय।